बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से 2023 के इंतखाबात के लिए भी अब सिंध में नज़रें जो हैं वो जमा ली गई हैं। जोड़ तोड़ जो है वो इस वक्त शुरू की जा चुकी है और 2023 में सिंध जो है, जो कि एक सूबा रह गया था क्योंकि कप्तान की इस वक्त 3 सूबों में हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन अब तैयारी जो है वो हो रही है कि सिंध में भी किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो अब अपनी हुकूमत कायम करेगी। बहुत बड़ी खबर है नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ है। सिंध में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। क्या फैसला हुआ है, इस हवाले से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नाज़रीन, कराची बल्दियाती इंतखाबात जो कि 12 सितंबर को होने हैं। ओवरऑल तो मुल्क में ही बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन आज स्पेसिफिकली सिंध के हवाले से मैं जिक्र करूँगा। क्या बड़ी तब्दीली आई है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूँगा। उससे पहले नाज़रीन, 2015 में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए थे उसका कुछ बैकग्राउंड में आपको समझाता चलूँ ताकि जो मामलात हैं वो समझने में आपको आसानी रहे। तो 2015 में नाज़रीन जो सिंध में नशिस्तें थीं वो कुल नशिस्तें थीं 32 और इस मरतबा 2021 में यानी कि ये नशिस्तें बढ़ाकर 42 कर दी गई हैं, यानी कि 10 नशिस्तों का इजाफा हुआ है। और कराची नाज़रीन सबसे बड़ा पूरे मुल्क में जो ज़िला है वो कराची है और सबसे ज़्यादा अगर नशिस्तें भी हैं तो वो कराची में ही हैं। उसके बाद फिर जो है वो रावलपिंडी का नंबर आता है जिसमें 37 है और उसके बाद आखिर में तीसरे नंबर पर लाहौर ज़िला जो है वो आता है। इसलिए जो कराची ज़िला है, इन 42 नशिस्तों के जो नताइज हैं ये ओवरऑल नताइज को एकदम से अगर कहा जाए तब्दील कर सकते हैं और ऑब्वियसली फैसला कुन साबित हो सकते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। 32 नशिस्तें थी 2015 में और 2021 में यानी कि इन इंतखाबात में जो कि 12 सितंबर को होने जा रहे हैं 42 नशिस्तें हैं। कुल नाज़रीन 6 कैंट हैं कराची में। सबसे पहला जो कैंट है वो कराची कैंट है, जहां पर कुल जो नशिस्तें हैं यानी कि कुल जो वार्ड हैं वो 5 हैं। उसके बाद क्लिफ्टन कैंट का नंबर आता है जहां पर कुल वार्ड या कुल नशिस्तें जो हैं वो 10 हैं। इसके बाद फैसल कैंट, वहां पर भी 10 नशिस्तें हैं। इसके अलावा दीगर 3 कैंट हैं जहां पर 2, 5 और 10 बलतरतीब ये वहां पर जो नशिस्तें हैं, ये इस तरह से ये नशिस्तें मिलाकर इस मरतबा टोटल 42 जो हैं वो बनती है। कोरंगी कैंट और मलीर कैंट में जो नशिस्तें हैं वो गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा वहाँ पर नशिस्तों की तादाद बढ़ाई गई है। नताइज के हवाले से बात करूँ तो नाज़रीन जो कुल 32 नशिस्तें थी 2015 में, इनमें से सबसे ज़्यादा जिस नशिस्तें हासिल की वो नाज़रीन MQM की जमात थी और MQM ने 2015 में कुल 32 में से 14 नशिस्तें हासिल की। दूसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात रही जिन्होंने 5-5 नशिस्तें दोनों की जानिब से हासिल की गई। इसके बाद तीसरे नंबर पर पीपल्स पार्टी आती है, हालांकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी सिंध में उस वक्त। और इसके अलावा ऑब्वियसली वहाँ पर पीपल्स पार्टी मजबूत भी है, लेकिन उसके बावजूद भी 2015 में सिर्फ़ और सिर्फ 3 नशिस्तें हासिल कर सकी। 2 नशिस्तें जमात इस्लामी जबकि 3 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो लेने में कामयाब रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, अब सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई है। उस वक्त ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ़ और सिर्फ 5 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब रही और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उस वक्त भी हुकूमत में नहीं थी और अपनी पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो भी अपनी हाइट को टच नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो 5 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। इसके अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हुए। और MQM के हवाले से मैं बात करूँ कि जिन्होंने 2015 में भी 14 नशिस्तें हासिल की, 2018 के इंतखाबात जब हुए MQM जो थी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की इत्तेहादी बनी और हुकूमत में ऑब्वियसली उनकी भी अहम वज़ारतें जो है वो उन्हें दी गई हैं। तो अगर MQM इस मरतबा भी एक तो इत्तेहादी होने की वजह से भी उनको फ़ायदा होगा, तो ऑब्वियसली जो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात हैं वो किसी तरह से भी पीपल्स पार्टी के हक़ में जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी 2015 में जब उनकी हुकूमत थी तो तब वो सिर्फ 3 नशिस्तें ले पाई है और अब जब उनकी हुकूमत भी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में है और ऑब्वियसली MQM हुकूमत की इत्तेहादी भी है, तो जो ज़्यादा
कहा जाए कि जिसका ज़्यादा ज़ोर है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM का है। यहाँ पर एक और चीज़ भी नाज़रीन मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है, और उसकी जो रीज़न है वो ये है कि 2015 से लेकर 2021 तक जो 6 साल गुजरे हैं, इन 6 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है सिंध में और कराची शहर के अंदर। वो इस तरह से कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो इस वक्त MQM से माइनस हो चुके हैं, और इस वक्त की जो MQM है वो इतनी ज़्यादा टूट फूट का शिकार हो चुकी है कि वहाँ पर भी जो जिस तरह से MQM मजबूत हुआ करती थी माजी में, उस तरह से मजबूत नहीं है। और वहाँ के जो लोग हैं इस वक्त ज़्यादातर अगर सपोर्ट भी किसी को कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी कि MQM की जो 14 नशिस्तें थी वो बिल्कुल वहाँ पर टूटी हैं, और ये 14 नशिस्तें जितनी कम होंगी ये जो कोटा होगा ये जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में। अव्वल तो MQM भी जो नशिस्तें हासिल करेगी, उन्होंने एंड में हुकूमत का अभी भी वो इत्तेहादी हैं, तो उस नशिस्तें हासिल करने के बाद भी उन्होंने हुकूमत का इत्तेहादी ही बनना है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर ये आ जाएगा कि इस मरतबा जो MQM की नशिस्तें होंगी वो कम होंगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नशिस्तें होंगी वो ज़्यादा होंगी। और इस मरतबा मैं आपको बताऊँ, नशिस्तें भी कुल जो तादाद है उनकी वो 32 से बढ़ाकर 42 कर दी गई है, और अभी तक की जो मालूमात है उसके मुताबिक नाज़रीन तकरीबन 25 के करीब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल करेगी कराची में। उसके बाद MQM कुछ नशिस्तें हासिल करेगी, मुस्लिम लीग नून जो है वो भी 5 से ज़्यादा नशिस्तें हासिल नहीं कर पाएगी, जबकि पीपल्स पार्टी जिनकी हुकूमत भी थी वो भी अपना ज़ोर लगा ले, लेकिन उनके पास भी बहुत ज़्यादा भी नशिस्तें हुई तो 5 नशिस्तों के करीब उनके पास भी होंगी। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पर फेवरेट नज़र आ रही है, और ओवरऑल बलदियाती इंतखाबात में भी इस मरतबा अगर देखा जाए तो आप सबसे पहले कश्मीर के इलेक्शन और फिर जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन, पहले गिलगित के हुए फिर उसके बाद कश्मीर के हुए, ये दोनों इलेक्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर माजी में किसकी हुकूमत थी, और अब आज़ाद कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर मैं बताऊँ कि जिस अक्सरियत के साथ मुस्लिम लीग नून की वहाँ पर हुकूमत थी, उसी तरह से वो जो पलटी है बाजी, यानी कि डायरेक्ट आसमान से ज़मीन पर आकर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में गिरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि गुज़श्ता इंतखाबात जो कि कश्मीर के थे उसमें बिल्कुल कहीं पर भी मौजूद नहीं थी, और अब वो सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। तो जो कुछ हुआ है कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, वही इन बल्दियाती इंतखाबात में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कराची के हवाले से मैंने आपको नशिस्तें भी गिनवा दी कि यहाँ पर पहले ही फेवरेट जो थी वो MQM थी, और उस वक्त MQM ऑब्वियसली सबको मालूम है किस वजह से वो फेवरेट थी। अब MQM का जोर भी टूट चुका है। अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की, तो वो यहाँ पर पहले ही मौजूद नहीं थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा मोस्ट फेवरेट है, और 42 में से मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक 25 नशिस्तें हासिल करने में वो इस मरतबा कामयाब रहेगी। इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ आकर मिलेंगे। बहरहाल नाज़रीन, आज के व्लॉग से इतना ही। मज़ीद बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो भी तफसीलात आएंगी आप नाज़रीन के साथ शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।